गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो साइंस के आगे क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक जो होते हैं प्रतिजैविक ऐसी औषधि होती है जो कवक अथवा फफूंद से तैयार की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो फफूंद से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। दुनिया का पहला जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, उसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति थे। वो किसी चीज के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो जिस चीज के ऊपर वो अध्ययन कर रहे थे वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब उसके ऊपर हरे रंग की फफूंद जम गई थी। उससे इन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया जिसका नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं एंटीबायोटिक शरीर के अंदर। उसके बाद है कुछ एंटीबायोटिक के नाम है, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है टेट्रासाइक्लिन। सुन लेना ध्यान से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम व फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि ये रोग वायरस द्वारा होते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं और ये जुकाम फ्लू वगैरह है ये आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरस के कारण होता है। उसके बाद जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार का कार्य वैक्सीन भी करती है। क्या बताया है मैं बताता हूं आपको। इसमें यह बताया गया है कि भैया एक चीज होती है एंटीजन और एक होता है एंटीबायोटिक। एंटीजन तो एक प्रकार के दुश्मन होते हैं आपके शरीर के। और जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है, वो आपके शरीर के ऊपर मादा एनाफ्लीज के कारण जाता है। मादा एनाफ्लीज आपके शरीर के ऊपर बैठेगी, आपके शरीर को काटेगी और आपके शरीर में प्लाज्मोडियम छोड़ देगी। तो ये जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, ये एक प्रकार का दुश्मन है आपके शरीर का। बोले तो एक प्रकार का ये आपका इसको कहेंगे एंटीजन है। अब हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो WBC जो 5 प्रकार की होती है, उसमें एक तो होती है ईसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल और एक होता है आपका मोनासाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट नाम की जो एंटीबॉडी होती है, लिम्फोसाइट की WBC होती है, वो एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी जो बनाती है वो जो आपका एंटीजन है उनको खत्म करने का काम करती है। मतलब एंटीबॉडी आपके शरीर के रक्षक है जिनको आपका लिम्फोसाइट बनाता है और एंटीजन आपके शरीर के दुश्मन होते हैं। और जैसा दुश्मन होता है वैसा ही रक्षक बनता है, अर्थात जैसा एंटीजन होता है वैसा ही एंटीबॉडी बनता है। और एंटीजन एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित एंटीजन ही करते हैं। जब एंटीजन आपके शरीर में घुसेगा तभी एंटीबॉडी बनेगा। 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं आपके शरीर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, और जो वैक्सीन होता है वो भी एक प्रकार का उसके अंदर एंटीबॉडी ही होता है जो आपके शरीर के अंदर परमानेंट उस बीमारी से लड़ने वाली चीजें क्रिएट कर देता है। उसके बाद एजा, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है। अर्थात मान लो एजा है, एजा तो वो जिसके कारण होता है आपके शरीर के अंदर, उससे लड़ने वाली चीज आपके शरीर के अंदर निष्क्रिय करके प्रवेश करवा दी जाएगी। अर्थात उस एजे भविष्य में एजे के कुछ जो आपकी एंटीजन है वो आपके शरीर में घुसेंगे, तो जो वैक्सीन है उसमें जो एंटीबॉडी बनाए गए थे उससे लड़ने के लिए वो उससे लड़ने का काम करेंगे और आपको उस बीमारी से बचा लेंगे। वैसे हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी है अगर पूछे तो वो लीवर से संबंधित होती है। हेपेटिक ग्लैंड नाम होता है लीवर का। लीवर का वजन 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम के मध्य होता है लीवर का वजन। और लीवर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क के अंदर। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेट हो जाना। अर्थात अगर माइंड में कोई चोट लग गई तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी, लेकिन लीवर जल्दी ठीक हो जाता है क्योंकि उसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि लीवर का वजन 1.5 से लेकर 1.5 किलोग्राम के मध्य होता है,
पित्त रस जो होता है बाइल जूस, उसका निर्माण लीवर में होता है, और पित्त इकट्ठा गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय के अंदर जो पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रोल की बनती है, और किडनी के अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। लीवर का ही काम होता है ग्लूकोज जो एनर्जी होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर अपनी सेल के अंदर रख लेना। और जब आपके शरीर को वापस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वापस ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। लीवर के अंदर एक प्रकार की सेल होती है जिसको कुफर सेल बोलते हैं, कुफर सेल बोलते हैं। अब ये कुफर सेल जो होती है ये आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसको मारने का काम करती है। और जब आरबीसी को मारा जाता कुफर सेल के द्वारा, इसे फैगोटिक एक्शन कहते हैं, फैगोटिक एक्शन। तो ये जो मरी हुई आरबीसी मारने का काम तो किया कुफर सेल ने लीवर के अंदर, और जब लाश होती है आरबीसी की, मृत आरबीसी, उसको इकट्ठा किया जाता है पलिया में, स्प्लीन में। इसलिए पलिया को, स्प्लीन को डॉकयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो डॉट बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है, वैक्सीन होता है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थ में परावर्तित कर देते हैं, ये पदार्थ खाद कहलाते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, फलों की सब्जियों का कचरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सूक्ष्म जीव बैठते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, और उससे खाद बन जाती है, और उस खाद को खेत में डाल दो, उसकी रिप्रोडक्शन क्षमता बढ़ जाएगी। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं रोगाणु। क्या कहते हैं, रोगाणु। उसके बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा होने